नया घर, नया शहर, एक नई शुरुआत। समीरा और उसके पति आयुष ने शहर की भीड़ से दूर एक पुराने पर शांति भरे इलाके में मकान खरीदा था। मकान सस्ता था, थोड़ा टूटा फूटा, लेकिन उन्हें लगा कि प्यार और समय से सब सुधर जाएगा। घर में एक चीज थी जो समीरा को शुरू से ही खटकती थी। वो थी उनकी बेडरूम की दीवार। उस दीवार पर हमेशा सीलन बनी रहती थी। अजीब सी गीली बदबू आती थी वहां से, जैसे कोई चीज अंदर सड़ रही हो। आयुष ने प्लम्बर बुलाया, पेंटर बुलाया, लेकिन दीवार वैसी की वैसी रही। पुराना मकान है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आयुष ने कहा था। समीरा ने बात मान ली, लेकिन उसका मन नहीं मानता था। रातों को जब वो लेटी होती, उस दीवार से कभी कभी हल्की खरोंच जैसी आवाज आती, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे दीवार को नाखूनों से कुरेद रहा हो। एक रात जब आयुष ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था, समीरा अकेली थी। उसने खुद को संभाल लिया था, टीवी चला लिया, लाइट्स ऑन रखीं, लेकिन फिर भी वो सीलन वाली दीवार उसे परेशान कर रही थी। रात के करीब 2 बजे उसे नींद से किसी चीज ने जगाया। आवाज फिर आई, खर खर। ये वही आवाज थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। समीरा घबराई नहीं। उसने हिम्मत करके दीवार के पास जाकर हाथ रखा। दीवार गीली थी, पर इस बार सीलन के साथ हल्की सी धड़कन भी महसूस हो रही थी, जैसे दीवार के पीछे कोई जिंदा चीज हो। उसका शरीर जम गया। अगले दिन वो पड़ोस की एक बूढ़ी आंटी से मिली, कमला आंटी। कमला आंटी ने जैसे ही सुना कि समीरा उसी पुराने लाल मकान में रहती है, उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, क्या तुमने दीवार पर कुछ अजीब महसूस किया है? समीरा ने सिर हिलाया। कमला आंटी ने डरते हुए बताया, कई साल पहले उस घर में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। माया नाम था उसका। उसका पति बहुत मारता पीटता था। एक दिन दोनों के बीच भयानक झगड़ा हुआ और फिर माया अचानक गायब हो गई। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। पुलिस भी आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन मोहल्ले में सब कहते हैं माया कभी उस घर से निकली ही नहीं। समीरा की सांसें तेज हो गई। क्या वो दीवार? कमला आंटी ने कहा, माया को आखिरी बार उसी कमरे के पास देखा गया था, जिसकी दीवार में सीलन है। समीरा उस दिन से बेचैन रहने लगी। अगले दिन आयुष लौटा। उसने सारी बात बताई। आयुष ने मजाक उड़ाया, तुम्हें बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देखने की आदत हो गई है। रात को आयुष दीवार के पास गया, हाथ रखा और चौंक गया, ये धड़क क्यों रही है? अगले दिन उसने तय किया कि दीवार तोड़कर देखा जाएगा। दोनों ने एक मजदूर को बुलाया। दीवार तोड़ी जाने लगी। जैसे जैसे हथौड़ा चलता, अंदर से बदबू बढ़ती गई। और फिर ठक, हथौड़ा कुछ ठोस से टकराया। दीवार के अंदर, ईंटों के पीछे, एक नरकंकाल निकला। औरत की लाश, जिसके हाथ में अभी भी एक चूड़ी थी। दीवार के अंदर बैठे बैठे सड़ चुकी थी वो। समीरा चिल्लाई। मजदूर भाग खड़ा हुआ। पुलिस आई। लाश को निकाला गया। जांच शुरू हुई। रिपोर्ट में पाया गया कि माया को दीवार में ही जिंदा चिनवाया गया था। उसी रात जब सब सो गए थे, समीरा को फिर खरोंच की आवाज सुनाई दी, खर खर। वो भागी, लेकिन कमरे से निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने अंदर से दरवाजा खटखटाया, चीखी, आयुष दरवाजा खोलो। और फिर दीवार पर लिखा दिखा, तुम अब मेरी जगह हो। दरवाजा जब सुबह खुला, कमरे में कोई नहीं था, ना समीरा, ना उसका कोई सामान। अब भी वो दीवार वैसी ही है, सीलन भरी, धड़कती हुई, और हर रात कोई नया किराएदार उस कमरे में आता है और अगली सुबह गायब हो जाता है।